हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है हमारी बर्नौली इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन दिया है x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल x की पावर 3 इंटू y की पावर 6। ये हमें क्वेश्चन दिया है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन को बता लेता हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ बता देता हूँ x इंटू डी वाई अपॉन में dx प्लस के y इक्वल x की पावर 3 y की पावर 6। तो इसको सबसे पहले यहाँ को x को खत्म करेंगे। तो x को खत्म करने के लिए हम x से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x dy अपॉन dx और x में भी x आ जाएगा प्लस y के बटे में भी x आ जाएगा और इक्वल x की पावर 3 y की पावर 6 अपॉन में इसके भी x आ जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसकी एक पावर कट गई, यहाँ 2 बची। तो इक्वेशन क्या होगी अब हमारे पास dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन x इक्वल यहाँ पर x स्क्वायर y की पावर 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, ये y की पावर जो 6 है इससे भी दोनों साइड डिवाइड करना होगा। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर कट कर सकते हैं, दोनों में एक साइड डिवाइड कर सकते हैं x इंटू y की पावर 6 से। तो यहाँ पर मैं y की पावर 6 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर 6 dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर y अपॉन में x इंटू y की पावर 6 इक्वल x स्क्वायर y की पावर 6 अपॉन में y की पावर 6। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पर पांच पावर बची और यहाँ पर एज इट इज। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर 6 dy अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन x इंटू y की पावर 5 इक्वल यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर। करता हूँ मैं 1 अपॉन y की पावर 5 को डिलाइट कर लेता हूँ। तो 1 अपॉन y की पावर 5 इक्वल मैंने डिलाइट कर लिया है और इसका हम डिफरेंशियल करते हैं कि इनवर्स में जाएगी तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन में y की पावर 6 और dy अपॉन में dx इक्वल dt अपॉन में dx। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये हम लिख सकते हैं कि ये 5 माइनस के 5 इसके बटे में चला जाए। तो यहाँ पर ये माइनस के 5 इसके बटे में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर 6 dy अपॉन में dx और ये इधर जाके हमारा माइनस अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन 5 dt अपॉन में dx। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास हो जाएगी, इसकी जगह ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 5 dt अपॉन में dx और यहाँ पर इसको तो मैंने t माना है तो यहाँ पर प्लस के 1 और तो t आ जाएगा बटे में हमारे पास x और इक्वल ये x स्क्वायर। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए -5 से यहाँ से मतलब इसको गायब करना है तो -5 से मैं मल्टीपल कर दूंगा दोनों साइड। तो जैसे -5 से इधर मल्टीपल करूँगा ऊपर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर dt अपॉन में dx और ये जो है माइनस से मल्टीपल करेंगे -5 से तो माइनस के 5 t अपॉन x इक्वल ये भी माइनस के 5 x स्क्वायर। अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लीनियर ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। तो पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे और उसको कंपेयर करा देंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वल होती है हमारी dt अपॉन dx प्लस के dt इक्वल q। तो यहाँ पर हमारे पास जो p की वैल्यू निकली इससे कंपेयर कराने पर माइनस के 5 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x कोमा और q की वैल्यू हो जाएगी q बराबर माइनस के 5 x स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसकी p और q की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को CF इक्वल जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर p की वैल्यू जो दी है हमें माइनस के 5 अपॉन x दी है और इसका इंटीग्रेशन इंटू dx। अब हम इसके इस प्रकार लिख सकते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल ये माइनस के 5 ले लिया है यहाँ पर हमने e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो IF इक्वल यहाँ पर e की पावर -5 log x। अब log की प्रॉपर्टी से ये पावर x के साथ पहुंच जाएगी तो यहाँ पर IF इक्वल e की पावर log और यहाँ पर x की पावर जो हो जाएगी -5 हो जाएगी।
ये हमारा कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x की पावर प्लस के 5 1/x की पावर प्लस के 5। ये हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है, जिसका हम जनरल सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट c। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है हमारा 1/x की पावर 5 इक्वल इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू थी ये थी हमारी -5x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिख देंगे हम इंटू 1/x की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, ये -5 तो हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x की पावर 5 इक्वल, ये आ जाएगा -5 इंटीग्रेशन, ये दो पावर से इसकी दो पावर कैंसिल, यहाँ पर 3 बचेगी, यानी कि 1/x की पावर 3 बचा इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर t की वैल्यू भी रख देते हैं हम, हमने t किसको माना था 1/y की पावर 5 को हमने t माना था। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/y की पावर 5 इंटू 1/x की पावर 5 इक्वल -5 लिख सकते हैं x की पावर -3 इनवर्स में ले जाते हैं और डी एक्स प्लस सी। अब 1/, यहाँ पर x की पावर 5 इंटू y की पावर 5 इक्वल -5। अब क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रल करते हैं। तो इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर -3 + 1 और वो नीचे लिखा जाता है -3 + 1 इंटू सी, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1/x की पावर 5 y की पावर 5 इक्वल -5, और ये इंटीग्रेशन तो हो चुका है इसका, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर -2 बचेगा और यहाँ पर भी हमारा -2 बचेगा, -2 से माइनस कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 5, यहाँ पर y की पावर 5 इक्वल 5/2, और ये इन अपॉन में आ जाएगी x की पावर 2। यहाँ से हम चाहें तो इसकी दो पावर कैंसिल कर सकते हैं या उधर ले जाके करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/y की पावर 5 इक्वल, यहाँ पर एक कांस्टेंट हमारा c भी चल रहा है 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x की पावर 5/x² प्लस c, और यहाँ पर भी x की पावर 5 जाएगी। तो इसे दो भाग कर जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। तो y की पावर 5 इक्वल 5/2, और यहाँ पर x की पावर 3 प्लस c x की पावर 5। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, इसका आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं।